हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब अच्छे होगे? एग्जामिनेशन का टाइम एकदम नज़दीक आ गया है, अच्छे से करते रहना है तैयारी। अब याद होगा हम क्या क्या ले चुके हैं पिछले क्लास में। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा था, जो हो सकता था क्वेश्चन अलग अलग टाइप का, वो सारा हम प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि हम चाहते जितने समय में हो सके सारा चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ये सब देख लें। तो वो सब कर चुके हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री पे ही जो बेस्ड है उसका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वो चैप्टर करना चाहते हैं, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग क्लास में क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत अच्छा चैप्टर है। उसमें समझना होता है कि कैसे कैसे मेन क्या उसमें फोकस करना होता है कि फिगर को अगर हम इमेजिन कर लेते हैं, अगर फिगर मेरा सही बन जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन बनाना आसान होता है। बाकी तो 10 वाले ही फॉर्म पे लगभग सारा चला जाता है, 10, 30 या 60 वाले पे। तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 क्लासेस का लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. और √3 को क्या लेना है ये दिया रहेगा एग्जाम में। √3 का वैल्यू दे दिया रहे तो ले लेना है, नहीं दिया रहे तो हम वहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो हम ये लेके भी बना सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोशिश करना है सिंपलेस्ट तक हमको आंसर कर लेना है। ये पूछा हुआ है CBSE 2023 के स्टैंडर्ड में क्वेश्चन। तो बनाते हैं। अब बनाने से पहले कुछ इसका बेसिक पहले से जानते होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे सोचना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तभी तो ये क्वेश्चन बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन ही नहीं समझोगे तो इसका फिगर ही नहीं बन पाएगा। तो ये थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। अब फिगर तो उतना अच्छा हमको ड्रॉ करने आएगा नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे आइज है, ये हमारा आइज है, तो आइज अगर ऊपर की तरफ देख रहा है, आइज के ये सामने हमको समझना है ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। आइज के पैरेलल जो होगा वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा। अगर आइज ऊपर की तरफ देखे, जैसे हम आइज अपना फेस को ऊपर की तरफ करके कुछ देख रहे हैं, मतलब आइज से जो हमारा कांटेक्ट ऊपर हो रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। जैसे कोई टावर से किया जा रहा है, देख रहा है कोई ऑब्जर्वर टावर को देख रहा है टॉप पे बॉटम पे, तो उस कंडीशन में ये तो हो गया हॉरिजेंटल लाइन। अब ये आइज ऊपर की तरफ देख रहा है तो हमको क्या करना है, हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसी को हम आइज को ही हॉरिजेंटल, आइज के जो पैरेलल है उसी को हॉरिजेंटल समझे हैं। अगर आइज नीचे की तरफ देख रहा है, मान लो कोई ऊपर है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो वहां ऑब्जर्वर ऊपर है और उसका आइज नीचे है, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी लाइन से हम नीचे की तरफ सोचेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जब हम ये बनाते हैं तो ये जो आइज से जो हॉरिजेंटल गया है इसी के हम पैरेलल सोचते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो याद होगा लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है, तो जो यहाँ दिया रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन वो आ जाता है इधर की तरफ। तो बाकी जब वो क्वेश्चन होगा उसमें समझते चलोगे कि कैसे कैसे समझना है। ये बेसिक चीज था। आइज को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन समझते हैं, और अगर वो आइज ऊपर की तरफ देख रहा है तो वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन, आइज मतलब ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सिंपल है। बाकी अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे, फिर भी देखते हैं। इसमें कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। पहले हम इस पे ध्यान दें कि जो जिसके टावर का बात हो रहा है वो टावर है किस पे, फिक्स्ड है एक बिल्डिंग पे, जिसका बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर। पहले फिगर में हम ये 20 मीटर बिल्डिंग को सपोज कर लिए हैं। इस पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, तो पहले इस पॉइंट को हम दिखा दें कि AB जो है, AB वाला हमारा बिल्डिंग का हाइट है। अब इसके ऊपर है फिक्स्ड, तो हम कुछ ले लेते हैं कुछ आगे तक टावर, जिसको C से डिनोट कर लेते हैं। अब वो C वाला कह रहा है
नीचे कहा है कि शुरुआत ही हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ किसी ग्राउंड से, तो इसी के पैरेलल हम अपने आप इमेजिन कर लेते हैं कि एक पैरेलल यहाँ से अगर देखा जाए तो एक टॉप से भी कह रहा है और बॉटम से भी। सबसे पहले कहा है बॉटम से, बॉटम वाला बनाए, और इसी पॉइंट पे सेम ग्राउंड पे कहाँ से आना है, टॉप पे भी। तो क्या क्या है, पहले दिया हुआ है बनाया है 45 डिग्री, ये देखना थोड़ा समझना, यहाँ पे जो हम बना दिए हैं ये अंदर वाला बताना चाह रहे हैं, ये अंदर वाला, और ये पूरा लेते हुए जब बनाएगा वो बनेगा कितना डिग्री, यहाँ हम कर देते हैं 60 डिग्री। समझना अंदर वाला, ये डी वाला जो पॉइंट है, तो हम ट्रायंगल किसका लिए हैं, यहाँ स्पष्ट कर लेते हैं फिर से। जब हम ट्रायंगल लिए हुए हैं ADB लिए हैं, वहाँ 45 डिग्री बता रहे हैं, और जब हम ट्रायंगल लिए हैं कौन सा, CDB, वहाँ लिए हुए हैं हम 60 डिग्री। तो ये समझ के रखना है 60 डिग्री बराबर है। अब बनाते हैं, ये इसका बस दिया हुआ है लेकिन इसका तो हमको पता ही नहीं है, तो h मीटर मान लेते हैं कि ट्रांसमिशन का जो हाइट है वो h मीटर है, और यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो इसको भी हम सपोज ही करके चलते हैं कि x मीटर है। बाकी अब बनाते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले tan पे हम इसलिए ले गए हैं कि यहाँ रिलेशन हम देख पा रहे हैं किसका है, परपेंडिकुलर और बेस का है। साइन कॉस में जाने का कोशिश तब करते हैं जब यहाँ ये हाइपोटेनस का उसमें हो, लेंथ का बात हो, आगे कहेगा तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ इन्हीं दोनों का रिलेशन है क्योंकि पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर में हम इतना पता है बिल्डिंग का, यही पता करना है, तभी तो हम जोड़ के निकाल सकते। पहले हम बेस पता करेंगे, तो ये बेस के लिए हम लगाएंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, पहले लिख ले क्या क्या होता है, tan का फॉर्मूला P/B होता है, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, तो P हम यहाँ पे है क्या हमारा AB, और ये है DB, बेस है। अब AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू है 20 मीटर, और DB को हम सपोज किए हैं x, और tan 45 डिग्री, ये पहले से भी क्लास लिए हैं तो डिग्री वाले में बोले थे याद करके रखना, वैसे tan 45 1 होता है, तो यहाँ रखेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 20 मीटर। मतलब ये जो x है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 20 मीटर है। अब नेक्स्ट एक और ट्रायंगल है जो CDB का बात करेंगे, जिसमें हम फिर से ले लेना चाहते हैं क्या, tan का ही वैल्यू, लेकिन tan लिए पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री है, इसलिए इस बार हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, और उसमें tan 60 लिए मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का बात हो रहा है। बड़े वाले में ये पूरा हाइट है, कहाँ से कहाँ, BC उसका हाइट है और DB ही उसका बेस है, तो यहाँ पे फिर लिखते हैं BC मतलब परपेंडिकुलर और DB मतलब बेस, जो tan का फॉर्मूला होता है। BC में क्या क्या आएगा, AB आएगा और प्लस आएगा क्या, AC, अब बाई में हो जाएगा DB। tan 60 कितना होता है, √3, ये सब याद रखना है। AB प्लस BC, जिसमें AB है 20 और AC को हम सपोज किए हुए हैं h मीटर, तो यहाँ लिखते हैं √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h, बाई में है कितना 20 हम निकाल चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 और 20 प्लस h, यहाँ से देखना ये 20 हम इस साइड ले जाएंगे, h को उधर ही छोड़ देते हैं, तो आएगा 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। अब दोनों में 20 है, कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। 20 √3 ब्रैकेट में ही अभी रखते हैं, पहले काम कर लेते हैं उसका तब। हाँ, तो देखना √3 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, यही हमको लेना है, तो 20 बाहर ही रहेगा, 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू h। h को इधर ले आते हैं अगर, तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचना है, 20 मल्टीप्लाई 0.73, h इज इक्वल टू क्या है
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 2 से कर लेंगे, 0 बाद में डाल देंगे। तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 7 जा हो जाएगा 14, और उसके बाद एक 0 भी तो है, वो भी डाल देते हैं। 2 डेसिमल के बाद है, 2 नंबर के बाद डेसिमल डाल देना है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, हाइट 14.6 मीटर। ये कौन सा एच आया है, ये वाला एच आया है। और पूछ क्या रहा है देख लेते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर का ही हाइट पूछ रहा था, पूरा तो पूछा नहीं है टोटल, तो टावर का हाइट हम एच मीटर ही सपोज किए हैं, और वही एच आ गया 14.60 मीटर। देख लेना सपोज कैसे कैसे किए हैं। जो दिया रहेगा टॉप बॉटम पहले बोला है, तो बॉटम के हिसाब से हम गए हैं, बॉटम में बोला है 45 डिग्री, और टॉप उसके बाद बोला है, मतलब टॉप से हम लाए हैं तो पूरा हो गया 60 डिग्री। ट्रायंगल अलग अलग लिख के भी बता दिए हैं कि किसमें 45, अंदर वाले को हम लेंगे। वैसे भी ये बड़ा वाला एंगल है, पूरे को लिया है तो ये 60 बड़ा ही होगा, तो 60 लिए हैं। अब चले गए हैं 10, 45 ही क्यों लिए हैं, ये भी कारण बता चुके हैं। इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको किसमें करना है, परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन निकालना था, तो हम tan वाला ही फॉर्मूला, या कॉट का भी लगा सकते थे, इसी का उल्टा होता है। और जब ये निकल गया था, मेरा बेस निकल गया था, तो इसके बारे में पूछ रहा था, तो बड़े वाले ही ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन से, जो हम गए हैं सॉल्व किए हैं फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये आ गया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखना, पूछा हुआ है सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखना। वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल of elevation to the basket of a hot air balloon to be 60 degree, while another observer 100 meter away estimates the angle of elevation to be 30 degree and find। ये 3 कंडीशन बोला है, तो हम बारी बारी से कंडीशन देखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बार बार एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को समझते हुए चलना है। वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ ए हॉट एयर बलून। अब हॉट एयर बलून सब जानते होंगे क्या होता है, वो तो नहीं बताना पड़ेगा। वो जो आसमान में बैलून उड़ता रहता है, उस पर कुछ लोग बैठ के जाते हैं, घूमते हैं, टूरिस्ट जगह सब पे रहता है। तो वो हॉट एयर बलून के बारे में बोल रहा है कि कोई ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा है उस हॉट एयर बलून के बास्केट में, जहाँ लोग रहते हैं खड़े हुए नीचे देखते रहते हैं, वो 60 डिग्री बना रहा है। और एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो पहले के ऑब्जर्वर से 100 मीटर अवे दूर पे है खड़ा, और वो भी देख रहा है, तो उसके आई से जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री बन रहा है। तो उस कंडीशन में निकालना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब बास्केट का ग्राउंड से कितना हाइट है। तो पहले फिगर पे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हम कर लेते हैं पहले हाइट अपने मन से कि ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हॉट एयर बलून है यहाँ पे, और जो पहला ऑब्जर्वर है वो कितने डिग्री पे है, टू बी 60 डिग्री, 60 डिग्री पे है। बनाया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, समझो कि यहाँ पे एक फर्स्ट ऑब्जर्वर है जो हॉट एयर बलून को देख रहा है, जो किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, और सी पॉइंट पे है ऑब्जर्वर। तो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। और फिर से पढ़ना है अनदर ऑब्जर्वर, एक और ऑब्जर्वर है जो कि कितने दूरी पे है, फर्स्ट ऑब्जर्वर से 100 मीटर अवे है। तो दूर हम थोड़ा बना लेंगे 100 मीटर अवे। और वो जो देख रहा है हॉट एयर बलून को, तो वो बना रहा है कितना डिग्री, वो बना रहा है 30 डिग्री, जिस पॉइंट का नाम हम डी दे देते हैं। बाकी फिगर हमारा ड्रॉ हो गया। अब कुछ दिया होगा उसके हिसाब से देख लेते। नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है तो हमको सपोज करना है। अब हाइट को हम एच मीटर ही लेते हैं, और इस दोनों के बीच का दूरी नहीं पता है तो हम एक्स मीटर सपोज कर लेते हैं। तो एग्जाम में जब बनाना क्वेश्चन को, तो ऐसे फिगर तो ड्रॉ करना, उसके बाद क्या क्या सपोज किए हो और क्या गिवन है वो पहली कंडीशन लिख देना, उसके बाद शुरू करना। हम यहाँ बना रहे हैं तो डायरेक्टली हम ट्रायंगल लेके करते हैं, लेकिन तुम लोग पहले गिवन और क्या सपोज किए हो उससे शुरू करना। तो पहले हम देखेंगे ये वाला ट्रायंगल किसमें बात कर ले, ABC में। ABC में tan 60 लगाते हैं,
फिर से हम tan का ही किए हैं। tan क्योंकि हाइट वाला काम है, हाइट निकालना है, तो हमको ये परपेंडिकुलर और बेस का हो जाएगा यूज। तो हम करके देखते हैं होगा क्या। ए बी है क्या, परपेंडिकुलर, और tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से आएगा BC। tan √3 होता है tan 60। ए बी को हम माने हैं क्या H, और BC को हम सपोज क्यों हैं X। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखना क्रॉस मल्टीप्लाई के कारण H = आ जाएगा √3x। इसको फर्स्ट इक्वेशन समझ लेते हैं, क्योंकि हाइट जो आया है √3x आया है। यहाँ भी देखना √3 का वैल्यू लेना है, लेकिन अभी x आया नहीं, इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं, तो लेके चलना है। अब नेक्स्ट एक और ट्रायंगल जो है उसमें भी जाते हैं। ADB में tan 30 लगाएंगे, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि tan का ही यूज कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर है क्या AB। लेकिन यहाँ बेस देखना, बेस क्या क्या है DC प्लस BC, क्योंकि बेस यहाँ तक है। तो AB है क्या H, और DC देखना 100 है, और BC है x मीटर, है ना, x मीटर है। अब tan 30 1/√3 होता है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा H क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3h लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 100 + x। अब देखना यहाँ पे h का हम निकाले हुए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या निकला है, h का वैल्यू √3x, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, h की जगह रख लेते हैं √3x, और पहले से यहाँ है 100 + x। अब √3 मल्टीप्लाई जानते 3 होगा, और 3x एक में ही कर लेते हैं, x को इस साइड ले आते हैं, तो 2x = 100, तो x = कितना आएगा, ये तो जानते ही हो, कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा 50 मीटर। मतलब x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 50 मीटर। तो पहले कंडीशन में हाइट निकालना था, तो हाइट को फिर से हमको x का वैल्यू जाके यहाँ रखना है, तो यहाँ रख देंगे। क्या माने थे, h = √3x, तो x की √3 × 50। √3 का वैल्यू देखना, यहाँ लेना है 1.732, तो लेंगे 1.732 × 50। 5 से कर लेते हैं, 0 लगा देंगे, 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 1 हो जाएगा कैरी, 35 और 36, 3 कैरी हो जाएगा, 5 और 8। सॉरी, यहाँ डेसिमल अभी नहीं डालते हैं, क्योंकि एक 0 भी हमको डालना है, तो यहाँ वाला डेसिमल पे नहीं ध्यान देना। अब जो हम 0 डाले हुए हैं, तो 3 नंबर के बाद डेसिमल डालेंगे, तो देखना क्या हो जाएगा, 00, मतलब ये हटा सकते हैं या ऐसे भी लिखे, मतलब हो जाएगा 86.60 h आया मीटर। ये पहला नंबर ही हुआ है, यहाँ इसमें 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पहला नंबर हाइट का आया, जो कि हमको लगता है समझ गए होंगे। क्या क्या किए हैं, दोनों ट्रायंगल का यूज करते हुए, और tan का फॉर्मूला लेके हम जब भी वैल्यू आया है वो दूसरे में पुट किए हैं। तो ये तो अब हम मिटाएंगे, फिगर रहने देंगे, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे, सेकेंड क्या कह रहा है। सेकेंड पे देखना क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आइज। फर्स्ट ऑब्जर्वर का आइज जहां है वहां से डिस्टेंस पूछ रहा है, किसका, बास्केट का। फर्स्ट ऑब्जर्वर का आइज यहाँ है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, इस बास्केट का। तो हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, ट्रायंगल में ACB ट्रायंगल का हाइपोटेनस बोल रहा है निकालने के लिए, वही तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, यहाँ tan तो हम नहीं लगाएंगे हर में, अब tan लगाने से यहाँ फायदा नहीं है, या तो साइन या कॉस लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला हाइपोटेनस आता है साइन और कॉस में, तो क्यों हम उसी को लेके चलेंगे।
तो किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं? ट्रायंगल ए बी सी में। ट्रायंगल ए बी सी में निकालते हैं। साइन का हम कर लेते हैं, साइन लगाते हैं 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री। और साइन होता क्या है? फॉर्मूला P बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब ए बी, हाइपोटेनस मतलब ए सी। साइन 60 होता है कितना? √3/2। तो ए बी है h मीटर, h मीटर लिए हुए हैं, और ए सी को हम मान लिए हैं, सपोज किए हुए हैं y मीटर। तो यहाँ पे रख लेते हैं ए सी को हम y मीटर। अभी हम h का वैल्यू निकाल चुके थे, कितना निकाले हैं? 50√3। वैसे तो हम √3 का वैल्यू रख के निकाले थे, लेकिन हम √3 वाला वैल्यू लेके चलेंगे तो यहाँ सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। और ये 50√3 लेते हैं तो दोनों साइड √3 होने के कारण कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व आसानी से होगा। तो यहाँ √3 और √3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्या हो जाएगा? 50 × 2, तो आ जाएगा y 100 मीटर। अब y हम किसको सपोज किए हुए हैं? AC को। जो क्या पूछ रहा था? डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आइज, जो यही है। तो ये भी निकल गया। थर्ड वाला क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा था? ये तो हम सेकेंड को सॉल्व किए थे। थर्ड में है हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट। सेकेंड ऑब्जर्वर का देखो यहाँ आइज है और वहां से हॉरिजेंटल डिस्टेंस कह रहा है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस इस बास्केट से, जो कि क्या होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। तो एक्स एक्सिस यही दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाला, तो डीबी हो जाएगा। तो निकालते हम किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल एडीबी में। एडीबी में लगाएंगे यहाँ पे क्या? tan वाला ही लगाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ हाइट हमारा निकल चुका है और बेस का ही तो इसमें यूज हो रहा है, तो हम tan कर लेते हैं। tan कितना? tan 30 डिग्री अगर हम लगाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? AB और बाई में हो जाएगा DB। AB बाई में DB। tan 30 यूज किए हैं, 1/√3 होता है। और AB तो हाइट है, जो कि हाइट हम लिखे हुए हैं कितनी बार? यहाँ भी लिखे हुए हैं 50√3। और dB क्या है? देखो dB है DC और CB दोनों को जोड़ने से, जो कि कितना कितना है? 100 + x, 100 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 100 + x आएगा, यहाँ आ जाएगा 50√3 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? √3। तो ये क्या बन जाएगा? 100 तो है ही, 100 + x, और ये √3 कितना बन जाएगा? 3, और 3 मल्टीप्लाई होगा इससे 50 से, तो हो जाएगा 150। x = अब 150 की तरफ हम 100 को जाने देते हैं, माइनस होके x कितना आ जाएगा? 50 मीटर। 50 मीटर आया। x का वैल्यू पूरा हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछ रहा था, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। किसको किसको? DC और DB को। DC + DB यही पूछ रहा है, तो हम लगाएंगे क्या क्या? DC है 100 और DB अभी निकाले हैं x मीटर, जो है CB या BC जो बोल रहे हैं BC। तो यहाँ 1 मिनट रुकना। DC लिए हुए हैं और CB लिए हुए हैं, DC और CB। DC और CB कहें या BC। यहाँ 100 + 50 आ गया हमारा आंसर 150 मीटर। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पे मिटा चुके हैं, वो कर लिए थे क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में निकालना था ये वाला ऑब्जर्वर से और बास्केट का डिस्टेंस, तो हम y मीटर सपोज किए हैं और साइन पे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस वाला हमको यूज करना था, तो यही लिए हैं, तो 100 मीटर आया। थर्ड में कह रहा था हॉरिजेंटल डिस्टेंस सेकेंड ऑब्जर्वर से, किसका? बास्केट का, तो एक्स एक्सिस पे ही होगा, तो वही हम निकाले हैं। यहाँ पे आया 150 मीटर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में और रिवीजन हम करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।